जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में कई सहाफ़ियों की जानिब से ट्वीट्स सामने आई हैं जिसने तहलका मचा दिया है, और उन ट्वीट्स में सीनियर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनका ये दावा है कि जी इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है इसने मजबूर किया था दुबई की गवर्नमेंट को, और दुबई की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला था कि आप अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान से पनाह के लिए दुबई जा चुके थे उनको वहां से निकालें, और कहा गया था कि अरशद शरीफ पाकिस्तान को मतलूब है। क्यों मतलूब है पाकिस्तान को? जाहिर है कि आपको पता है कि जी अरशद शरीफ का ताल्लुक उन चंद सहाफ़ियों में था जिनके बारे में एआरवाई को कहा गया था कि आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा, लेकिन आप अरशद शरीफ और फला फला को आप अपने इदारे से निकालें। और फिर आपको पता है कि एआरवाई न्यूज़ ने अरशद शरीफ के हवाले से जो है वो एक लेटर और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन अरशद शरीफ दुबई जा चुके थे, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने मजबूर किया दुबई की हुकूमत को, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मजबूर किया दुबई की हुकूमत को कि अरशद शरीफ को दुबई से निकाला जाए। अब दुबई से निकालने का जो दबाव था ये वफाकी हुकूमत का था, लेकिन आखिर कौन से वो अनासिर थे जो दुबई से उसको निकालना चाहते थे? क्योंकि दुबई के अंदर इस तरह के मामलात नहीं हो सकते, इस तरह की टारगेट किलिंग और आदमी का मर्डर नहीं हो सकता। उनको आखिर कौन से अनासिर थे जो फिर वहां से लेकर कीनिया चले गए? और कहा जाता है कि करप्शन के केस के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कुछ सहाफ़ी उस पर काम कर रहे थे, और इसी सिलसिले में एक साहब उन्हें मुलाकात के लिए एक सहाफ़ी से जो है वो कीनिया ले गए। कीनिया में जिस तरीके का वाकया हुआ है इसने खुद कई सवालात को जन्म दिया है। हरगिज़ ये नहीं कि जी कीनिया कोई जदीद मुल्क है जिसके पास जो है वो जो पुलिस एहलकार हैं उनके पास वाकई इस किस्म का वेपन है, वो स्नाइपर पुलिस वाले हैं। पाकिस्तान में नहीं है तो कीनिया तो पाकिस्तान से भी गया गुजरा मुल्क है। उसके पास एक चौकी पर जहां अरशद शरीफ को और उनकी गाड़ी को, जो गाड़ी चला रहा था, उनको रोका गया, और कहा यह जा रहा है कीनिया की पुलिस के हवाले से, ये हमारे यहाँ भी ऐसा होता है जब इस किस्म का फेक इनकाउंटर या इस तरह का इंसिडेंट या क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है तो उसके बाद इस तरह के दावे आते हैं कि जी हमने रुकने का इशारा किया था लेकिन नहीं रुके थे। हमने तो यहां तक देखा है कि पुलिस दो मोटरसाइकिलों सवारों को पहले उतार कर गोली मारती है, फिर उनको एक जगह लिटाकर पिस्तौलें उनके हाथ की सेटिंग रखी जाती है कि एक तरफ पिस्तौल रख जाती है, दूसरी तरफ उनका हाथ होता है, और ये तस्वीर खींच के जाहिर की जाता है कि जी जिसे असली पुलिस मुकाबला हुआ है। जिस तरीके से कीनिया की पुलिस की जानिब से अब वजाहत सामने आई है, उन्होंने ये कहा कि जी ये गलत फहमी की बिना पर हुआ, बच्चों के अगवा। जाहिर है कि कीनिया एक ऐसा मुल्क है, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि कीनिया में बच्चे $300 के अंदर जो है वो अगवा हो जाते हैं और फरोख्त होते हैं। क्यों होते हैं उस पर एक अलग से बात करेंगे, एक नया व्लॉग बनाऊंगा तो उसको अब सूरत हाल बताऊंगा कीनिया की सिचुएशन क्या है। लेकिन कीनिया के बारे में कि जी एक चौकी पे उनको रोका गया, वो नहीं रुके, गाड़ी चला दी, और फिर उसके बाद चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, ये सोचकर कि जो ड्राइवर है यानी कि उनका साथी था अरशद शरीफ का, वो मशकूक आदमी है और वो बच्चे की किसी अगवा के मामले के अंदर है, उस पर बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी सर्चिंग के ऐसे गोलियां मारी गई कि 9 गोलियां तो गाड़ी में लगी हैं, और अरशद शरीफ के सर के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर जो है वो गोली ने हिट किया है। अच्छा, गोली टीटी पिस्तौल या इस तरह का जो छोटा हथियार होता है उसकी गोली लगकर इंसान मरता भी है, जख्मी भी होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर भेजा फट जाना या सर बिल्कुल निकल एक साइड पर हो जाना ये नहीं होता, ये बहुत कम होता है। हमने देखा है गोलियां लोगों के सरों में भी लगती हैं, हवाई गोली भी लग जाती है, इत्तफाकी गोलियां भी लग जाती हैं, लेकिन सर नहीं फटता, यानी कि जो भेजा होता है ये बिल्कुल नहीं उड़ता। लेकिन अरशद शरीफ की जो तस्वीर आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि जी ये कोई भारी वेपन था। अब ये कहा जा रहा है कि ये किसी स्नाइपर ने, यानी कि निशानाबाज जो होता है, उसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के की जो पुलिस है, जो चौकियों के ऊपर, थानों के अंदर या आम शाहराहों के ऊपर होती है, उनके पास नॉर्मल किस्म की कलाशनकोव की पिस्तौल होती है। तो कीनिया जो पाकिस्तान से भी गया गुजरा मुल्क है, उसके चौकी पर एहलकारों के पास स्नाइपर गन कहां से आ गई? यानी कि एक ऐसी बुलेट जो नॉर्मल ना हो और गैर मामूली बुलेट का साइज हो, जो कि ये सलाहियत रखती हो कि लगने के बाद पूरे के पूरे इंसान का भेजा बाहर निकाल दे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब अगर बात की जाए, इस तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं जो फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि अरशद शरीफ अगर पाकिस्तान में रहते तो जाहिर है कि उनकी जिंदगी बच सकती थी। तो वो कौन से अनासिर हैं
जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान से गए, पाकिस्तान से दुबई जाके ठहरे, लेकिन दुबई जाने के बाद भी उनको वहां नहीं टिकने दिया और कहा जा रहा है कि जी उन्हें यह कहा गया दुबई गवर्नमेंट को कि अरशद शरीफ को वापस पाकिस्तान भेजें। तो ये अब मामला आया है। दूसरी तरफ अब जो कीनिया है उसकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो ऑफिशियल नहीं बताया, लेकिन एक एलामिया जारी कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि जी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफी का मर्डर हो गया और इस तरीके से हुआ है। अब ये इत्तफाकी है, हादसाती है, या फिर क्राइम सीन है? और आपने देखा है कि माजी के अंदर बेशुमार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि क्राइम सीन बनाया जाता है। अब कौन से मुल्क की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से किया गया? पाकिस्तान दुश्मन कौन सा इदारा है जिसने ये, इंडिया भी हो सकता है, भारतीय इंडिया के अपने सोर्सेज हैं कीनिया के अंदर, वहां भी ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। रॉ मौजूद है वहां पर, CIA मौजूद है, मोसाद मौजूद है, हर किस्म की इंटेलिजेंस वहां पर मौजूद है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के सियासी जो सिस्टम है वो एक ऐसे मराहल के अंदर था कि नई तैनाती है, गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, इमरान खान अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत हिलनी है। तो ऐसे माहौल के अंदर जाहिर है कि अरशद शरीफ को दुबई से भी निकलवाना, फिर उनको कीनिया ले जाना, और कीनिया के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट इंतहाई गैर मामूली है जी। नॉर्मल मुकाबला होना, किसी के गलत फहमी पर जख्मी होना या मर जाना मामला नहीं है, मार देना मसला नहीं है, लेकिन जो अरशद शरीफ के जो बुलेट लगा है उसका जो साइज है वो खुद एक मशकूक सूरत हाल को वाजे कर रहा है कि जी अरशद शरीफ के साथ जो कुछ भी हुआ है ये गैर मामूली है। अब जाहिर है इसके अंदर जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, मज़हर अब्बास हैं, जी न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, और जो फेडरल सतह पर, वफाकी सतह पर तंजीमें हैं, उनकी जानिब से इंटरनेशनल जो सहाफ़ियों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे ये कहा गया है कि जी आप फैक्ट्स एंड फाइंडिंग एक जो कमीशन है उसको तरतीब दीजिए जो कि हकाइक का पता चला है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है और कीनिया में है। तो कीनिया में अब तहकीकात कैसी होंगी? तो इंटरनेशनली जो सहाफ़ी तंजीमें हैं आलमी फोरम के ऊपर, वो इसके हवाले से, इस तरह का UN के हवाले से तहकीकात हों या आज़ादाना इस तरह की तहकीकात हों जिससे अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, असल मुहर्रिकात, बेसिकली ये सारी चीज़ें कि इमरान, एंटी इमरान, प्रो इमरान, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट्स हैं वो सामने आ सकें। कीनिया में कौन ये कार्रवाई कर सकता है? महज कार्रवाई है, इत्तफाकी है, मर्डर प्लान है, इत्तफाकी मर्डर हुआ, या फिर वाकई ही क्राइम सीन क्रिएट किया गया है जैसे कि हम क्राइम सीन्स में देखते हैं? एक ऐसा वाकया जो मर्डर होता है लेकिन जब हम उसको देखने जाते हैं तो पूरा क्राइम सीन तैयार होकर पड़ा हुआ होता है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे ऐसे पुलिस मुकाबले हुए हैं कि 2-3 लोगों को मारा गया और 2 जो बुलेट हैं वो अपने किसी दोस्त यानी कि पुलिस एहलकार के टांग के ऊपर एक ऐसी जगह पे जहां पर गोश्त है, हड्डी नहीं है, वहां मार दी गई ताकि ये तासुर दिया जाए कि जी पुलिस मुकाबला जो हुआ वो रेल हुआ। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान की टॉप की इस वक्त की जो सहाफियों की जो लेयर कह लीजिए जो सतह थी उसमें से एक फर्द को इस तरीके से बेदर्दी से मारा गया है। आप क्या ख्याल रखते हैं कि ये वाकया क्या है? इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।